इन्फेक्शियस डिजीज़ इन वन नाइट। अगर मुझसे कोई पूछे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ मेडिसिन की करनी है तो उसमें क्या कहा होगा, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताऊंगा। अगर ये कर लेंगे पेपर आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक्यूट डायरिया वोमिटिंग कर लो, चिकन पॉक्स कर लो, शिंगल कर लो, मम्प्स कर लो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर लो। करने कैसे हैं, सिनेरियो पिक कैसे करना बताता हूँ विद पास पेपर। हर्पीस सिंपलेक्स कर लो, डेंगी कर लो, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, अमेबियासिस, जार्डियासिस, मेनिंजाइटिस, हेडेटिस, टेटनस, सेफिलिस, HIV, एड्स और कोविड-19 कोरोना वायरस। ये कोई कुल मिला के 12-14 कोई डिजीज़ बनती हैं। पास्ट पेपर यूएचएस और नम्स के इधर से ही आ रहे हैं, बाहर से कहीं से बहुत कम आ रहे हैं। एक्यूट डायरिया और वोमिटिंग का जो केस होगा ना, इसके अंदर एक तो ये है पेनलेस कंडीशन। तो पेशेंट आएगा आपके पास राइस वाटर स्टूल, ठीक है, जिस तरह चावल का पानी नहीं होता, ठीक है, अगर आप चावल को भिगोएं उसके ऊपर एक अजीब सा जो है ना खुरदरा सा पानी आ जाता है, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल जो है ना, चावल खाए उसको डायरिया लग गया, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था राइस वाटर स्टूल डायरिया की कंडीशन होती है। होता क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो रॉड शेप्ड होते हैं ना, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, उनकी वजह से होती है। ठीक, इंक्यूबेशन मतलब अभी आपने अगर कोई चीज़ खाई तो 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको जो ना राइस वाटर स्टूल इतने पतले होंगे जिस तरह पानी है उस तरह चावलों का पानी। ठीक, मैं आपको कुछ कंडीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि हमारे पास एक 26 साल का बच्चा एमरजेंसी में आया है, रिटर्न फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब वो बांग्लादेश से उसने कुछ, यार तुम्हें क्या, फोकस हो जाओ ना, ठीक है। तो बांग्लादेश से जी आया है वो, यार इसकी फ़ोकस का क्या हो गया है, हो जाओ ये, ठीक है। तो बांग्लादेश से आया है और उसने जो है ना क्या किया हुआ है, बिफोर और कोलैप्स आफ्टर सीवियर वोमिटिंग और डायरिया, उसको शदीद वोमिटिंग और डायरिया हो चुका है, ठीक है। अब उसके फ्रेंड जो है ना क्लेम कर रहे हैं कि ही हैज़ पेनलेस वाटरी डायरिया। तो जहाँ पे पेनलेस है, दर्द नहीं है, लेकिन उसको वाटरी डायरिया, तो सिंपल सी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विब्रियो कोलरा का जो है केस है, ठीक है। तो सी से हमारे पास है कोलरा, ठीक है, और सी से हमारे पास है जैसे चावल, ठीक है। तो चावल सी से कोलरा मैंने यूज, तो राइस वाटर स्टूल, यार ये क्या मुसीबत है। तो ये है जी राइस वाटर स्टू, सी से चावल, सी से विब्रियो कोलरा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, जब भी इन्वेस्टिगेशन का है तो सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो हिस्ट्री लिखनी है, फिर जनरल इन्वेस्टिगेशन और फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये इस तरह आपने हेडिंग दे के लिखनी होती है, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो पखाना आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे शूटिंग स्टार मोबिलिटी ऑफ रैपिडली मोटाइल विब्रियो कोलरा आपको जो है ना वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको स्टूल स्वैब या रेक्टल स्वैब भी आप ले सकते हैं। पखाना ले लेना है, ठीक है, उसका हिस्ट्री एग्जामिनेशन, पखाना उसका स्टूल कल्चर, और उसके अलावा स्टूल के जो है ना वो रेक्टल स्वैब, और वहाँ से जो है कल्चर ले लेंगे तो आपको वहाँ पे जिस तरह होते हैं ना सितारे जा रहे होते हैं, शूटिंग स्टार मोटेलिटी, उसी तरह के आपको मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या करनी है, क्योंकि वो उसके पानी की कमी है तो IV थेरेपी में रिंगर लैक्टेट दे देंगे, ठीक है। अगर उसकी वोमिटिंग जो है ना वो सबसाइड हो गई है लेकिन हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कब देंगे, जब उसकी वोमिटिंग स्टॉप हो गई है, मतलब अब वो खा पी रहा है उसकी वोमिटिंग नहीं हो रही, तो फिर आप ओरल देंगे, वरना फिर IV रिंगर लैक्टेट, ठीक है। तो रिंगर लैक्टेट और आपने ओरल जो है ना वो हाइड्रेशन थेरेपी। एंटीबायोटिक में आप साथ में टेट्रासाइक्लिन दे दोगे, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर अल्टरनेटिव एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो दे दोगे, और साथ में जिंक, बच्चों के अंदर जिंक आपने लाजमी देना, क्योंकि ये जिंक जो है ना उसकी वो डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जिंक लॉस होगा तो मसला हो जाएगा। तो हमने क्या क्या किया है, एक हमने यहाँ पे दे दिया है जी IV, ठीक है, रिंगर लैक्टेट, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है टेट्रासाइक्लिन दे दी या एरिथ्रोमाइसिन दे दी, साथ में जिंक जो है ना सप्लीमेंट अगर बच्चा है तो, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। यहाँ पे है इनलिस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डिस्कसिस मैनेजमेंट, जो ऊपर दिया होगा उसमें, ठीक है। डिफरेंशियल में इसके अलावा और किस किस में जो है ना वो पानी की तरह जो है ना शिगेलियासिस हो गया, इकोलाई इन्फेक्शन होगा, कैम्पलोबैक्टर सैल्मोनेला हो गया, अमेबिक डाइसेंट्री में भी हमने देखा कि अमीबा की वजह से जो है ना हमारे पास ये ईजी सा सीन, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, लैब में आप स्टूल एग्जामिनेशन करा, CBC ABGs, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड कल्चर करवा लोगे, स्टूल एग्जामिनेशन कल्चर करा लोगे, सिग्मेटोस्कोपी, ELISA PCR करवा लोगे, अप्रोप्रिएट रिंगर लैक्टेट, हीमोडायनामिकली अगर उसकी उल्टियाँ रुकी टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। बाकी आपने जो है ना वो अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप उसके लिए जो है एंटी मोटेलिटी जिस तरह हमारे पास होती है ना, हाँ, इसके लिए कौन सा मोटिलियम की एक होती है, ठीक है, वो ओपियाइड्स होते हैं उसके अंदर, वो दे देगा, ठीक है। डाई साइक्लोमाइन दे दोगे और बाकी वो चीज़ें,
नेक्स्ट हमारे पास है जी चिकन पॉक्स का केस। ठीक है, तो चिकन पॉक्स में हमारे पास क्या होगा, यूँ कह ले कि मैंने आगे कि चिकन जो है ना उसको बुखार हो गया। ठीक है, जो हमारा मुर्गी है उसको जो है बुखार हो गया, एक तो फीवर होगा, साथ में उसको सेंट्रीपीटल जो है ना वो आपको रैश मिलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम वो ट्रंक के ऊपर होंगे, उसके पेट के ऊपर जो है ना वो सेंट्रीपीटल जो है ना वो रैश 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 यूँ यूँ करके जब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो सबसे पहले जो है ना वो पेप्यूल होंगे, फिर वेजिकल बनेंगे, फिर पस्ट्यूल बनेंगे, वो फिर एंड पे ड्राई हो गया, फिर वो स्क्रैब के फॉर्म में स्कार वगैरह बन जाएंगे। अच्छा, चिकन पॉक्स आ जाए या फिर हमारे पास आ जाए मुर्गे को क्या कहते हैं, वेरिसिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मैंने कहा चिकन की हमारे पास है वेजाइना। ठीक है, मैंने यूँ याद किया हुआ, तो चिकन की वेजाइना से वेरिसिला मैंने याद किया हुआ, सॉरी फॉर माई निमोनिक, लेकिन मैंने यूँ याद किया हुआ था, अभी तक मुझे याद है। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम वेरिसिला भी है, क्योंकि ये एग्जामिनर हमेशा ये वेरिसिला लिख देंगे, फिर बंदे को पता नहीं चलता यार चिकन है या वेरिसिला। ठीक है, तो वेरिसिला के ऊपर हमारे पास क्या है, सेंट्रीपीटल जो है ना वो गोल 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 पेप्युलर रैश हो गया वो सारे के सारे। तो मैक्यूलर पेप्युलर रैश ऑन फेस स्काल्प हो सकता है, वेजिकुलर इरप्शन हो सकती है, क्रस्टिंग वहाँ पे बन जाएगी, और बाकी आपके पास टंग के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बुखार आपने साथ में आदमी का, हमारे चिकन को बुखार हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सिनेरियो है कि फीवर आया है, 25 साल का बच्चा। ठीक है, मैक्यूलर पेप्युलर रैश है ऑन दी फेस स्काल्प एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक में, वेजिकुलर पेप्युलर इरप्शन है जो कि बाद में हमारे पास क्रस्ट की फॉर्म में चली गई है, बाकी उसका CBC है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा है, चिकन को हमने कहा कि बुखार हुआ है उसको, उसके ऊपर गोल गोल वो घूमना शुरू हो गया। ठीक है, चिकन को बुखार है और साथ में वो सेंट्रीपीटल जो है ना वो घूमना शुरू कर दिया। यार इसके फोकस को आज क्यों इतना तंग कर रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया चिकन पॉक्स काज बाय वेरिसिला जोस्टर। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन होगा, इम्पेटिगो होगा। ठीक है, साथ में आपने अगर वायरल सीक्वल तो मेनिंजाइटिस दिमाग के ऊपर ले जाना, नमूनिया फेफड़ों के ऊपर। ठीक है, उसका दिमाग ले जाओ। ठीक है, फिर उसके जो है ना वो दोनों फेफड़े ले जाओ, फिर उसका जो है ना वो दिल खूबसूरत सा जिले वो ले जाओ। ठीक है, फिर उसकी जो है ना लीवर हेपेटाइटिस करवा दो। ठीक है, फिर गुडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा दो, और जोड़ जो है ना उसकी हड्डियाँ, ठीक है, उसके आर्थराइटिस करवा दो। और यहाँ पे साथ में कह रहा है कि हमारे पास रेस सिंड्रोम भी जो है ना इसके अंदर हो सकती है। ये हमारे पास है जी चिकन का लिया वेरिसिला जूस्टर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या करनी है, बुखार है तो उसके लिए आप जो है ना एंटीपायरेटिक देखो, एक तो सबसे पहले गुड हाइजीन रखो। ठीक है, एंटी हिस्टामिन, उसको खारिश हो रही है तो कैलामाइन लोशन लगा दो, एंटीबायोटिक साथ में दे दो। ठीक है, साथ में वायरस है तो साइक्लोवर या वेलासाइक्लोवर ये आप उसको दे दोगे तो हमारे पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसी मुश्किल माने। नेक्स्ट हमारे पास है शिंगल। शिंगल जो है ना वो हमारे पास, इसको हम कहते हैं हर्पीज जूस्टर। ठीक है, वो था वेरिसिला चिकन की विजाइना। ठीक है, मैंने यूँ याद किया हुआ, तो चिकन के लिए वी आएगा, शिंगल के लिए हमने हर्पीज जूस्टर लगवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्पीज जूस्टर हमारे पास क्या होगा, शिंगल में यूनिलेटरल डर्माटोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द रैश होता है। ठीक है, डर्माट बैंड लाइक अगर आपके पास आ जाए ना कि जिस तरह होता है ना बैंड लाइक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे डर्माटोलॉजिकल बैंड लाइक जो है ना वो आपको रैश मिल जाता है, और रैश जो है ना वो पेन काजिंग होता है। ठीक है, बर्निंग होता है, जिस तरह जलने वाला होता है ना। ठीक है, जो बर्निंग होता है, तो शिंगल ने हर चीज़ जला दी है सन के अंदर। ठीक है, तो बैंड लाइक एक तो हो गया, और हमारे पास ये सारे के सारे। ठीक है, फिर एक इसमें एक लफ्ज़ होता है रैमसे हंट सिंड्रोम, RAMSAY, रैमसे हंट सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस हो जाएगी, और साथ में उसको जो है ना रैश उसके कान के अंदर अगर होगा तो एयर में EAR आता है ना, एयर आर आ रहा, तो आर से रेमसे हंट मतलब कान के अंदर उसके अगर चला गया, एओरिकल पे पिना के ऊपर जो है ना वो रैश आ रहा है, ओटेल्जिया उसको हो रहा, कान में दर्द हो रही है, वो सारे के सारे। तो यूँ कह लो बैंड लाइक मतलब ये शिंगल जो है ना हर्पीज जूस्टर शिंगल, ये हरामज़दा है जो कि बी से बैंड बॉन्ड जो भी आप इसको आप निमोनिक बना लेना खुद ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सिनेरियोस। वो कह रहा है एमरजेंसी में आया, लेफ्ट साइड डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ है। ठीक है, और शी इज़ रिंकलिंग ऑन द राइट फोरहेड विद डिफिकल्टी क्लोजिंग इन आइज है, डेफनेस है। ठीक है, और एक्सटर्नल एडिटरी मीटस और सॉफ्ट पैलेट के ऊपर हमारा, तो रेमसी हंट सिंड्रोम कान के ऊपर मैंने कहा अगर उसके आ रहा है तो हमारे पास सिंपल सा केस है रेमसी हंट सिंड्रोम का। फिर अगर आपको पूछे अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में क्या फ़र्क है, तो जो अपर मोटर होता है उसके अंदर स्पासिसिटी हो जाती है। ठीक है,
और लोअर मसल फेस हो गया, ठीक है। हाँ, फेस के ऊपर अगर वो पूछ रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में फ़र्क बताओ, अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगा तो कॉन्ट्रालैटरल साइड का जो लोअर साइड है ना वो अफेक्टेड होगा। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है तो लो जी सारा ही उसी साइड का चला गया, तो उसी इप्सी लेटरल जो है ना वो उसी साइड का जाएगा लोअर मोटर में, ठीक है। तो लोअर मोटर में फेशियल न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद क्रेनियल नर्व नंबर 7, यानी फेशियल नर्व आपकी जो है ना वो डैमेज हो रही है। इप्सी लेटरल मैंने कहा लो जी सारा चला गया, तो लोअर मोटर न्यूरॉन में उसी साइड का इप्सी लेटरल और हर चीज़ चली जाएगी, अपर और लोअर फेस और मसल दोनों जाएंगे, ठीक है। अपनी आंख बंद नहीं कर सकेगा, हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा, लेस ऑफ टेस्ट हो जाएगा टंग में। अपर मोटर में क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल, अपर में अगर इंजरी हुई है तो कॉन्ट्रालैटरल साइड में लोअर मसल ऑफ द फेस जो है ना वो उड़ जाएंगे, स्प्रेड होगा और हमारे पास ईजी सा सीन है, ठीक है। मैंने यूँ याद किया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री एग्जामिनेशन ले लो, बाकी एंटीजन डिटेक्ट आपने करें ना, पीसीआर वगैरह करवा लो, सीरोलॉजी कर लो। यहाँ पे टिजेंक स्मीयर जो है ना वो आपको जॉइंट सेल के बारे में बता देती हैं, एपिथेलियल सेल, वीडियो मल्टीन्यूक्लियर। तो थेरापी क्या करनी है, कोई वायरस है तो आपने एंटीवायरल थेरापी दे दो, ठीक है। साथ में स्टीराइडल थेरापी दे दो, डायज़ीपैम दे दो फॉरवर्ड टाइगो के लिए, ठीक है। और हाई डोज कॉर्टिकोस्टीराइड जो है ना वो दे दो, ताकि उसकी आई क्लोजर विद टेप वगैरह जो है ना वो उसको कर देंगे, ताकि उसको फेशियल पाल्सी ना हो। फिर यहाँ पे है जी डर्मेटोलॉजिकल पैटर्न में राइट साइड ऑफ पेन में हमारे पास चिकन पॉक्स इन दी पास उसको हो चुका है। अब वो कह रहा है कि वेजिकुलर इरप्शन है इन डर्मेटोलॉजिकल पैटर्न के अंदर होगी, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिकल पैटर्न हमने कहा था कि बैंड लाइक, एक जिस तरह बैंड चल रहा होता है ना, इस तरह एक बैंड लाइक जो है ना डर्मेटोलॉजिकल पैटर्न किसके अंदर होता है, बैंड बॉन्ड जो है ना वो शिंगल के अंदर जो है ना हमारे पास होता है। तो शिंगल काज्ड बाय वेरिसिला ज़ूस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर्पीस ज़ूस्टर और कम्युनिकेशन में ऑप्थेल्मिकस आई के ऊपर जाएगा, रेमसी हंड अगर कान के अंदर जाएगा, पोस्ट पैटिक न्यूरल्जिया हो जाएगा और ग्रेनुलोमेटस सेरेब्रल। बाकी वो कह रहे हैं हमने क्या देना, ए साइक्लोपर बेला साइक्लोपर दे देंगे, एनाल्जेसिक में एम्पी ट्रेपलिन हो गया, ठीक है। कैप्सिन क्रीम दे देंगे, कॉर्टिकोस्टीरॉइड दे देंगे। नेक्स्ट वो हॉजकिन लिम्फोमा है, बर्निंग पेन है, मैंने कहा जलने वाली पेन किस में होती है, ठीक है। शिंगल में, एस से शिंगल है, एस से सन है, तो बर्निंग पेन और बैंड लाइक पैटर्न, अगर यहाँ पे वेजिकुलर इरप्शन इंटीरियर पोस्टीरियर बैंड लाइक पैटर्न आ गया, ठीक है। तो बैंड बॉन्ड जो भी आप याद कर लो, तो शिंगल के अंदर जो है ना वो उसको, ठीक है, बैंड लाइक पैटर्न आ जाता है, ठीक है। तो शिंगल काज बाय वेरिसिला ज़ूस्टर। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है, सिंपल वही है, आपने पीसीआर करवा लो। इन्वेस्टिगेशन में पहले हिस्ट्री लो, फिर आप क्या करो, एग्जामिनेशन करो कर लो, फिर आप लैब में एंटीजन कर लो, सीरोलॉजी कल्चर और टेंजिक स्मेयर में जॉइंट सेल देख लो, वो आपके पास आ जाएंगे। तो थेरापी के एंटीवायरल दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे दो, हो जाएगी। ब्लिस्टर बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट है, तो बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शिंगल के अंदर, ठीक है। तो शिंगल में हमारे पास जो है ना वो बैंड लाइक पैटर्न आ जाएगा, हर्पीस ज़ूस्टर शिंगल सारे के अंदर आ गया, ठीक है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, और अगर इसका सिनेरियो आ जाए, यहाँ पे देखो HIV पॉजिटिव पेशेंट है, बर्निंग पेन है, जलने वाली पेन, जलने से मुराद सन से, तो एस से सन, एस से हमारे पास शिंगल है, ठीक है। आफ्टर कपल ऑफ वेजिकुलर इरप्शन अपीयर्ड ओवर द बैंड लाइक बैंड, बैंड लाइक बुंड बैंड जो भी है आपने याद करने का, शिंगल के लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। बाकी बर्निंग सेंसेशन है, जलने वाली पेन है, वेजिकुलर बैंड लाइक अपीयरेंस भी बार बार आ रहा है, तो वेरिसिला ज़ूस्टर की वजह से, शिंगल वेरिसिला ज़ूस्टर की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये शिंगल था। लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था, जो मुर्गी के लिए, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसिला हमारे पास था, वेरिसिला जो ज़ूस्टर चिकन पॉक्स और इसके लिए था, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है जी मम्प्स, कान पेड़े जिसे हम कहते हैं ना, मतलब पैरोटिड ग्लैंड जो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, साथ में उसको बुखार होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे की मुंह या डबरोटी बन जाती है सारी की सारी। फेशियल पफनेस जो है ना इसके अंदर बड़ी कॉमन है, ठीक है। तो ईटिंग स्वेलिंग में हवा भी चले तो उसको दर्द होती है बच्चे को। यहाँ पे देखो 25 साल का बच्चा है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, मलेरिया, हेडेक है, ठीक है, और फेशियल पफनेस उसको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पेरोटिड की इनलार्जमेंट, सीधे सीधे मम्प्स का केस है। मम्प्स की वजह से दिमाग के ऊपर जा सकता है, दिल के ऊपर जा सकता है, ठीक है, पेंक्रियाज के ऊपर जा सकता है, और टेस्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्काइटिस जो है ना वो करवा देते हैं। तो एपिडर्मा ऑर्काइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, सिंपल ईजी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। ये थोड़ा सा है हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर एक तो इन्फेक्शन है, तो हमारे पास क्या होगा, बुखार होगा, फीवर होगा। मोनो मुंह से ही है, मोनो मतलब मुंह, ठीक है,
तो मुंह मतलब उसके जो है ना वो गले के अंदर कोई ना कोई है, तो टॉन्सिलाइटिस जो है ना यूं याद कर लो, मोनो मुंह टॉन्सिलाइटिस का जो है ना हमारे पास केस है। ठीक है, इसके अंदर एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन जो है ना वो एसोसिएटेड रैश होते हैं। ठीक है, वो दवाई ले रहा होता है अमोक्सिसिलिन, तो इसकी वजह से जो है ना उसको रैश हो जाती है, इसे कहते हैं इन्फेक्शन, उसको मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे वो कह रहा है कि सोर थ्राट है, गला ख़राब है, तो मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, मोनो मतलब मुंह के अंदर, तो टॉन्सिलाइटिस है, बॉडी की चीज़ है, बाकी देख लो, उसकी लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट है, इन्फ्लेम्ड पास है, TLC ये है, एक्सरे चेस्ट नॉर्मल है। तो डायग्नोसिस क्या है? इन्फेक्शन, ग्लैंडुलर फीवर है इसके अंदर। ठीक है, तो बुखार इसके अंदर हमेशा ग्लैंडुलर होगा। ठीक है, सोर थ्राट, फीवर, बॉडी एच और सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फ इन्लार्जमेंट, ये पक्की निशानी है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन न्यूक्लियोसिस किसकी वजह से होता है? एब्स्टेन बार वायरस की वजह से। इन्फेक्शन ग्लैंडुलर फीवर होता है एब्स्टेन बार में, मतलब शराब की वजह से बार बार इन्फेक्शन हुआ, एब्स्टेन बार। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, गला खराब है मुंह में। हर्पीज वायरस 6 और 7 होता है और टॉन्सिलाइटिस के अंदर होता है। हेपेटोसेप्टिनोमेगाली हो सकती है, मैक्यूलर एरिथीमा मल्टीफॉर्म हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट मिलेंगे, LFTs आएंगे। ठीक है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज होगा, बाकी आपको शीप रेड सेल और हॉर्स रेड सेल एग्लूटिनेशन मिल जाएगी, एंटी वैका होगा और EBN है, वो सारी की सारी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ए 30-year-old प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर है, सोर थ्राट है, सर्वाइकल लिम्फ नोड पाल्पेबल है। एमॉक्सिसिलिन जो है ना उसने ली है, लेकिन उसके बाद उसको जनरलाइज रैश हो गया। तो मैंने यहाँ पे बताया था एमॉक्सिसिलिन लेने के बाद जो है उसको रैश मुंह के अंदर है और गले के अंदर, वो सारे का सारा तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ग्लैंडुलर फीवर एब्स्टेन बार वायरस की वजह से, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एम्पिसिलिन एसोसिएटेड रैश है। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं जेरिश हेक्सेमर रिएक्शन जो है ना वो होती हैं। हीमोलिटिक अनीमिया, कार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, मतलब दिल के ऊपर, ठीक है, लिवर के ऊपर, ठीक है, स्प्लीन के ऊपर रैप्चर करवा देगा और वो बाकी बातें सारी आपके पास आ जाती हैं। फिर एक और सिनेरियो देख लेते हैं। फीवर है, रनी नोज, पफनेस ऑफ फेस। अब इसको मम से कंफ्यूज ना करना। ठीक है, उसको बुखार भी है, टेम्परेचर जो है 101 है, लो ग्रेड है। मम्स में हाई ग्रेड था, वाइटिश मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल हो गया। तो सफ़ेद जो है ना मेम्ब्रेन टॉन्सिल के ऊपर, गले में, मुंह में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसको खन्नाक से जो है ना, डिफ्थीरिया से ना करना। टॉन्सिलाइटिस ये हमारे पास जिसके अंदर इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगैली रैश है, एक्जिला, नेक, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द इन्फेक्शियस एब्स्टेन बार वायरस की वजह से। फीवर, रनी नोज, टॉन्सिलस, स्प्लीनोमेगैली हो गया। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग है, रेस्ट करो, एसिटामाइनोफेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे दो तो इससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डेंगू का केस। डेंगू में बेसिकली क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगा और उसकी आँखों के अंदर ना, डेंगू मच्छर की आँख, ठीक है, मच्छर की आँख कहते हैं। ठीक है, तो मच्छर की आँख जो है ना, रेट्रो ऑर्बिटल जो है ना पेन, आँख के ऊपर पेन होगी, जनरलाइज बॉडी एचेस और ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बुखार होगा। तो डेंगू मतलब डॉन है ये, एक तो इसने आँख के ऊपर अटैक करना है और इसने हड्डी तोड़ देनी है। तो ब्रेक बोन फीवर जो है ना वो डॉन वगैरह ने करना है, तो डेंगू के अंदर हम ब्रेक बोन फीवर करेंगे। ठीक है, बाकी क्रिटिकल फेज में प्लाज्मा लीकेज, सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, ऑर्गन के अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है, वो सारी की सारी। इसकी जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर इसकी वजह से हो जाता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, ब्रेक बोन फीवर। इसकी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ठीक है, ग्रेड 1 में बुखार होता है और प्लाज्मा लीकेज हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ग्रेड 2 में फिर हमारे पास जो है ना, ग्रेड 1 वाले सारे सिम्टम, फीवर, साथ में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग हल्की हल्की अचानक से। ग्रेड 3 में सर्कुलेटरी फेलियर, ग्रेड 4 में जो है ना वो अनडिटेक्टेबल ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह इसके अंदर आ जाए। ईजी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको केस दिखा देता हूँ कुछ डेंगू के। यहाँ पे देखो, फैक्ट्री वर्कर है, सस्पेशन ऑफ डेंगू फीवर हुआ है, इसको हाई टू सीवियर एच इज बॉडी में पूरी दर में देर आंखों के गिर्द पेन है। तो हमारे पास क्या होगा, डेंगू डी आ रहा है तो एडी से, एडीज एजिप्टाई की वजह से हमारे पास जो है ना वो होता है। ठीक है, जो मरीज़ होता है उसको पहले डेंगू काटता है, अपने अंदर उसका ब्लड लेता है डेंगू वायरस, ठीक है, उसके अंदर चला गया। उसके बाद क्या होगा जी, वो 8 से 10 दिन तक डेंगू जो है उस वायरस को इनक्यूबेट पालेगा। फिर जिस हेल्दी पर्सन को कटेगा उसके अंदर 4 से 13 दिन बाद जो है उसको डेंगू हो जाएगा। ईजी। ट्रीटमेंट क्या है, एसिटामाइनोफेन है। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से मजीद ब्लीडिंग हो सकती है और रेज सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीवर अगर स्टिल हाई है तो आप पट्टियाँ कर लो, स्पंज वगैरह, और एसिटामाइनोफेन जो है ना वो साथ में आपको दे दो, तो डेंगू हमारे पास हाई ग्रेड फीवर के लिए ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास है जी हाई ग्रेड फीवर है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो सीधा सीधा रेट्रो ऑर्बिटल डेंगू के अंदर जो है ना वो डॉन ने आँख के ऊपर मुक्का मारना है
और इसकी वजह से फीवर जो होगा वो ब्रेक बोन फीवर होगा, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो यहाँ पे कह रहा है वुड यू ऑप्शन ऑफ ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फिब्राइल फेज ऑफ डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, जनरलाइज बॉडी एचेज होती हैं, नो वार्निंग साइन, अगर HB 8 से कम नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू फीवर जो है ना अगर एब्सेंट हो, डिसएमिनेट इंट्रावेस्कुलर हेमोरेज तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेमोरेजिक फीवर होकर शॉक के अंदर बंदा जा सकता है। हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, सर्दी लगती है। ठीक है, इसके अंदर ये भी है, और मेलजिया है, और पेन बिहाइंड दी आई, रिट्रो और बाइटल पेन बिहाइंड दी आई, तो क्लासिकल डेंगू फीवर में फेब्राइल फेज के अंदर होता है। हेडिक है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन है, सवेयर मस्कुलोस्केलेटल रैश है, मैक्यूलर रैश ऑन द टंग है, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर सारे के सारे आ रहे हैं, तो डेंगू फीवर की हमारे पास निशानी आ जाएगी। फिर हमारे पास इधर देख लो थोड़ा सा, एक्सीडेंट हुआ है, मैक्यूलर पेपुलर रैश ऑल ओवर दी बॉडी हो गया, सरफेस हो गया, बाकी वगैरह है, हाई ग्रेड फीवर है, हेडिक है, सीवियर बैकेज है, रेट्रो बल्बर पेन है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, तो डेंगू का हमारे पास क्लासिकल फिब्राइल फेस आ जाती है। ठीक है, तो CBC करा लो, टिश्यू कल्चर करा लो, एलाइजा करा लो, IgM IgG करवा लो। ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा लो। स्टेप क्या है, ओवरऑल असेसमेंट आपने करनी है, डायग्नोसिस और असेसमेंट ऑफ द डिजीज़ करनी है, और स्टेप 3 में ग्रुप ए में पेशेंट में मैनेज अगर होम में हो सकता है, अगर कोई वार्निंग साइन नहीं प्रेजेंट, पहले बंदा आया उसको ओवरऑल असेसमेंट कर लो, फिर उसकी डिजीज़ फेज और सिवियरिटी देख लो, फिर ग्रुप ए में हमारे पास जो है ना वो वार्निंग साइन देख लो। बेड रेस्ट है, फ्लूइड इनटेक हो गया, ORS फ्रूट जूसेस दो, एसिटामाइनोफिन बुखार के लिए, और स्पंज वगैरह। ग्रुप बी के पेशेंट जिनको हमने हॉस्पिटल में रखना है, वार्निंग साइन उनके अंदर प्रेजेंट है, तो फ्लूइड और रिंगर लैक्टेट लगा दो। ग्रुप सी के अंदर आपका करो रिक्वायर एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आइसोटोनिक फ्लूइड थेरेपी, वेजोप्रेसर दे दो, अवॉइड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगाओ, एनसिड ना दो उसको। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो अगर कम्प्लिकेशन है ज़्यादा तो आप देनी पड़ती है, बाकी मैनेजमेंट है कम्प्लिकेशन। फीवर है, चिल है, परसिस्टेंस एब्डोमिनल वॉमिटिंग है, और डेंगू फीवर उसको हो रहा है। ठीक है, तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्लास 1 में, तो वो कह रहा है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी क्या है। डेंगू फीवर जो है ना पहले क्या करता है हमारे पास, मैक्रोफेजिस उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन करवाएगा, तो इसकी वजह से पायोजेनिक बुखार होगा और पेन होगी, जिसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। सेकंड इन्फेक्शन जब होता है सीरोटाइप्स का, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ पहले से होती हैं, तो वो क्रॉस करती हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस को, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसके डेंगू हेमोरेजिक मतलब वो टपाटप टूटना शुरू कर देते हैं उसका ब्लड। तो सेकंड फेज़ के अंदर जो है ना वो सेकंड इन्फेक्शन बाय डिफरेंट सीरोटाइप, एक दफ़ा एक डेंगू मच्छर ने काटा, ठीक है, एक दफ़ा एक मच्छर ने काटा डेंगू फीवर, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैक्रोफेजिस थे वो आगे सीरोटाइप को देख के एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाई, पायरोजिन मतलब उसको बुखार हुआ, पेन मीडिएटर्स आ गए, ब्रेक बोन फीवर जो है ना उसको बुखार हो गया। सेकंड टाइम कोई और अब मच्छर आएगा, ठीक है, सीरोटाइप किसी और के साथ, तो वो काटेगा तो पहले वाले के साथ जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो उसके साथ जो है ना वो अगेंस्ट हो जाएगी, अगेंस्ट फर्स्ट सीरोटाइप, क्रॉस रिएक्शन होगा, वहाँ पे RBC टूटना शुरू हो जाएगा, तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है ना वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ है। पर ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी ईजी हो गया। साइलेंट फीचर क्या है कॉम्प्लिकेशन के, डेंगू हेमोरेजिक फीवर 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में सिंपल बुखार है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है, ग्रेड 2 में अचानक से खून आएगा, ग्रेड 3 में सर्कुलेटरी, और ग्रेड 4 में जो है ना वो शॉक के अंदर चला जाएगा। डेंगू फीवर है, रेगुलर चेल है, तो हमारे पास सेम वही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, डेंगू भी हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ना, ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी हर्पीस सिम्प्लेक्स का जो है ना क्वेश्चन। इसकी दो टाइप्स है, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2। पेट की जो बेली है, बेली बटन, इससे ऊपर हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 होता है, इससे नीचे हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 होता है। 1 में जो है ना वो हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स में प्राइमरी इन्फेक्शन में जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस, फ्रेंजाइटिस, ठीक है। 2 में हमारे पास पेनफुल जेनिटल अल्सर होंगे, बुखार और लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, कोल्ड सोर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो है ना क्रस्टिंग भी जो है ना वो साथ में हमारे पास होगी। तो हमारे पास कुछ वेजिकुलर इरप्शन में आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ना एक तो मुंह बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व है। मैंने एक बच्चा देखा, ठीक है, उसका मुंह जो है ना यहाँ पका हुआ था। उसकी माँ कहती ये जो है ना वो बुलबुल को जो है ना उड़ा देता है, इस वजह से होता है, लेकिन नहीं है, एक्चुअल में उसको जो है ना वो हर्पीस सिम्प्लेक्स है। वो कहते हैं इसको परिंदों की बदवा लगी है। एनीवेज, यहाँ पे देखो ज़रा केस, अगर तो आ जाए यहाँ ग्रुप्ड वेजिकल एंगल ऑफ द माउथ के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन प्रायर टू एरप्शन,
ही हैड सिमिलर इरप्शन इन द पास्ट में भी उसको यही इरप्शन थी। तो हमारे पास क्या होगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाय टाइप 1 और टाइप 2। कम मेडिकल इलनेस है, मेंस्ट्रुएशन है, मैकेनिकल प्रेसिपिटेटिंग, जिनको अल्ट्रावायलेट्स या इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 48 आवर में थेरापी लोकलाइज है। तो हमारे पास इम्यूनो कंप्रेस में एसाइक्लोविर एंटीवायरल और फॉस कैनेट जो है ना वो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना वेलासाइक्लोविर एंटीवायरल और हमारे पास फॉर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी लेप्टोस्पायरियोसिस। लेप्टो मतलब वेला बंदा जो है ना वो लिपेट गया है। ठीक है, तो जो होता है ना इसके अंदर वेल डिजीज़ आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, वो है। और लाइव स्टॉक के जो पेशेंट है या फिर जो डॉक्टर डंगर डॉक्टर है ना, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर सॉरी, ठीक है, वो या फिर जो गटरों की सफाई करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं कि सेवरेज वर्कर हैं, उनके अंदर जो है ना वो लिपेट जाता है ये। ठीक है, तो लेप्टोस्पायरियोसिस या इसका दूसरा नाम क्या है, वेल डिजीज़, WEIL। ठीक है, वेल डिजीज़ या लेप्टोस्पायरोसिस एक ही बात है। इनके अंदर वेटरनरी डॉक्टर में और उनके अंदर हमारे पास जो गटरों की सफाई करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हाई ग्रेड फीवर हो गया और वो सारे के सारे हमारे पास सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जोनोटिक डिजीज़ मतलब जो इस सेवरेज वर्कर के अंदर कौन सी होती है, तो लेप्टोस्पायरोसिस जो है ना लेप्टोस्पायरा इंटेगोरेंस की वजह से हमारे पास होगी। ठीक है, तो जानवरों के साथ मतलब जो रहती हैं या फिर जो गटरों की सफाई करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यूरिन फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, म्यूकस। ठीक है, काट हो गया, बाकी कंटामिनेटेड वाटर सॉइल और वेजिटेरियन में। इन्वेस्टिगेशन में आप सीरोलॉजी कर लो, PCR करा लो, कल्चर करवा लो, IgM एंटीबॉडीज़ जो है ना वो देख लो, इलाइजा टेस्ट के अंदर एंटीजन डिटेक्शन बाय इलाइजा, PCR देख लो, ब्लड CSF कल्चर देख लो, यूरिन हो गया, ब्लड एग्जामिन CBC LFT ESR यूरिन एग्जामिनेशन देख लो। वेटरनरी डॉक्टर है, ठीक है, तो मतलब वेटरनरी डॉक्टर में पक्का केस क्या होगा, लेप्टोस्पायरोसिस का। उसके अंदर फीवर है, एनोरेक्सिया है, यूरिन आउटपुट है, बाकी बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे आप इसमें, CBC LFT ESR CRP प्रोटीन देख लोगे और यूरिन और इलेक्ट्रोलाइट देख लोगे। स्पेसिफिक में PCR आप करवा लो, सीरोलॉजी करवा लो, ठीक है, और CSF कल्चर जो है ना वो आप इसके अंदर करवा लोगे तो काफ़ी है बंदे के लिए। फिर हमारे पास एक है जी सेवरेज वर्कर है, लेप्टोस्पायरियोसिस का केस है। इसके अंदर क्या होगा जी, उसके वेल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस इसके जो है ना वो जिगर के ऊपर जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है। ठीक है, पल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, उसके जो है ना वो कहाँ पे जाएगा, मेनिंगो एनसेफलाइटिस रीनल, गुर्दे जो है ना वो उसके तबाह हो सकते हैं और डिसमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है। फिर हमारे पास आता है जी टाइफाइड फीवर। ठीक है, इसका यूँ याद करो कि साले को जो है ना वो टाइफाइड हो गया है। ठीक है, साले को टाइफाइड, इसको सैल्मोनेला टाइफाई जो है ना, ठीक है, इसकी वजह से होता है सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या एक होता है, साला जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ता है, स्टेप लैडर पैटर्न जो है ना, इसके अंदर हमारे पास बुखार का होगा, साथ में हेडिक होगी, साथ में हमारे पास एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, सर दर्द, पेट दर्द और साले को फूल देना है कि वो आपकी बेगम को देखे। ठीक है, तो फूल जो है ना वो इसके अंदर क्या होगा, रोज़ स्पॉट जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टाइफाइड, सैल्मोनीला, ठीक है, हेडेक होगा, स्टेप लेटर पैटर्न होगा और रोज़ जो है ना इसके अंदर स्पॉट ऑन द ट्रंक जो है ना उसके पेट के ऊपर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सिनेरियो देखो, वो कहता है कि फ़ीमेल आई है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी में, एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, ठीक है, और हाई ग्रेड फीवर है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, माइल्ड सबलिनोमेगाली है और क्या है, एसाइटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सिन रेजिस्टेंस जो है ना हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिन रेजिस्टेंस टाइफाइड। इतना सीवियर टाइफाइड है कि उसको सिप्रोफ्लॉक्सिन भी, जो कि हमारे पास किसी वजह से सैल्मोनेला की वजह, तो साले को सिप्रो भी नहीं लग रही। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन रेजिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता। क्या टाइफाइड में, एक तो इसकी येलो वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन टाइफाइड की आ गई ना, ठीक है, और साथ में मदर सेजाची है, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, गेटिंग वर्सन डे बाय डे है, प्लेटलेट ये है, बाकी सप्लिनोमेगाली भी है उसमें से। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपने इसमें देख लेने हैं। अच्छा, CBC के ला रहे हो, ल्यूकोपीनिया मिलेगा, WBC काउंट कम मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर फर्स्ट वीक के अंदर आया तो आपने ब्लड करवाना, ये MCQs है। पहले वीक में आया तो ब्लड करा लो, सेकंड में आया तो उसका पखाना ले लो, थर्ड में आया तो उसका यूरिन ले लो। इसके अंदर विडाल टेस्ट जो है ना वो हमारे पास पहले करवाते थे, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी लो है, छोड़ दिया हमने।
PCR करवा लो, बेड रेस्ट कराओ, आइसोलेशन करो, न्यूट्रिशन फ्लूइड और एंटीपायरेटिक, पहले तो ये जनरल मैनेजमेंट करो, फिर स्पेसिफिक के ऊपर शिफ्ट हो। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रो हो गया, अगर वो रेजिस्टेंस है तो फिर हमारे पास जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेन हमारे पास है, तो फिर हम एरिथ्रोमाइसिन हो गया, 7 डेक्सामेथासोन साथ में लगाओगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, कोलिसिस्टेक्टमी अगर उसका लीवर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ठीक है, जॉन्डस बहुत ज़्यादा तो हम नहीं करना है। फीवर है, इनएबिलिटी वाज लो ग्रेड फीवर, बाकी डिस्टेंशन है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, रेडिश स्पॉट है ऑन द ड्रग। ठीक है, तो रेडिश रोज लाइक स्पॉट जो है ना, साले को फूल दिया है। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफाई, सिंपल हो गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वही है, जनरल इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक देखे आप कर लोगे। जीआईटी में जीआईटी फट सकती है, वहाँ से खून निकल सकता है, हेमोरेजिस हो गया। ओपीडी में आया मलेज है, हेडिक है, कॉन्स्टिपेशन फीवर है, हाई ग्रेड है। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर रिस्पिरेटरी नॉर्मल है, माइल्ड सप्लीनोमेगाली है, रैश प्रीडोमिनेंटली अपर एब्डोमेन और बैक के ऊपर है, स्लाइटली रेज एंड फेड अप इन दी प्रेशर एंड माइल्ड सप्लीनोमेगाली है। ठीक है, और टेम्परेचर उसको है, कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है। ठीक है, और हमारे पास हेडिक है, हाई ग्रेड है, कॉन्टीन्यूस है, कार्डियोवास्कुलर नॉर्मल है। बाकी ये है लैब इन्वेस्टिगेशन, वो प्लेट ALT मतलब रेज उसके है, तो लीवर के ऊपर उसका एक्ट ज़्यादा है। तो हमारे पास किसका केस है, ये सैल्मोनेला टाइफाई का केस। ठीक है, हमारे पास एंटेरिक फीवर हो चुका है सैल्मोनेला की वजह से। बाकी आप ड्रग ऑफ चॉइस में सिप्रो है, एम्पिसिलिन है, थर्ड जनरेशन सेफ्ट्रेक्सोन दे दो, एजिथ्रोमाइसिन या कोट्रेक्मेक्सोल दे दो। बाकी हेडिक है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है। ठीक है, और 40 डिग्री पल्स ये है, और टेंडरनेस ऑल ओवर दी एब्डोमेन है, प्लेटलेट ये है, और उसको टाइफाइड फीवर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बुखार के अंदर क्या होता है, दर्द होती है, साथ में डायरिया, तो हमारे पास क्या सैल्मोनेला टाइफाई है। गोल्ड स्टैंडर्ड अगर वो थर्ड डे के ऊपर आए तो पहले हफ्ते में हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। सेकंड अगर हफ्ते के अंदर आया तो हम उसका स्टूल कल्चर लेते हैं। अगर थर्ड हफ्ते में आया तो हम उसका यूरिन कल्चर जो है ना वो ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फीवर है, फीवर ड्रॉप स्लोली बट नॉट टच दी बेस लाइन, पेन एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस है, पल्स रेट ये है, टेम्परेचर ये है, नो हर्पीज रिप्लियालिस है, तो हमारे पास क्या केस होगा, 7 दिन से उसको फीवर है, स्लोली स्लोली हुआ है, लेकिन वो बेस लाइन को पेन इन एब्डोमिन एंड टेंडरनेस, तो पेन इन एब्डोमन और टेंडरनेस किसको शो करती है कि हमारे पास ये 7 दिन वाला क्या है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। ठीक है, बाकी ये है फीवर है, 7 दिन से कंटिन्यूस है, हाई ग्रेड है, पैरासीटामोल ले रहा है। ठीक है, वाटरी डायरिया है, नो हिस्ट्री ऑफ हेडेक है। बाकी ये फीवर है जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव रॉड कौन से होते हैं हमारे पास, रॉड्स में सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देख लो कंटिन्यूस फीवर है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में मेल्जिया है, एथेरेल्जिया, डिस्कम्फर्ट है, और TLC रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा था सैल्मोनेला टाइफाई। तो बाकी जो है ना नेक्स्ट अगली वीडियो में, थैंक यू।